केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी और भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी की है। सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में आधिकारिक तौर पर वृद्धि की अधिसूचना जारी की है। दरअसल केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि को अधिसूचित कर दिया है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी और इसे मूल्य वृद्धि सूचकांक के आधार पर तय किया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार न केवल सांसदों के वेतन में वृद्धि की गई है, बल्कि बैठकों में भाग लेने पर मिलने वाले दैनिक भत्ते, पूर्व सांसदों की पेंशन और अतिरिक्त सेवा वर्षों के लिए दी जाने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि नए वेतन और भत्ते किस प्रकार हैं। सांसदों का मासिक वेतन पहले 1 लाख प्रति माह और अब 1,24,000 प्रति माह है। दैनिक भत्ता संसद सत्र के दौरान बैठकों में भाग लेने पर पहले 2,000 प्रतिदिन और अब 2,500 रुपए प्रतिदिन। पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन पहले 25,000 प्रति माह और अब 31,000 प्रति माह है। अतिरिक्त पेंशन 5 वर्ष की सेवा से अधिक के प्रत्येक वर्ष के लिए पहले 2,000 प्रति माह और अब 2,500 रुपए प्रति माह है। सरकार ने बढ़ोतरी सांसद वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट मूल्य वृद्धि सूचकांक के आधार पर अधिसूचित की है। इस सब में अहम बात यह है कि सांसदों की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संसद सदस्यों के वेतन में लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर 24% की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। वेतन और पेंशन में वृद्धि से राजकोष पर असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि वर्तमान में लोकसभा के 543 सांसद और राज्यसभा के 245 सांसद हैं। इसके अलावा सैकड़ों पूर्व सांसद भी हैं। बता दें कि केंद्र सरकार का ये कदम कर्नाटक सरकार द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। हालांकि कर्नाटक विधानसभा में विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी पर तीखी बहस हुई थी। इस निर्णय का बचाव करते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बढ़ते खर्चों को एक प्रमुख फैक्टर बताया। उन्होंने कहा कि इसका औचित्य यह है कि अन्य लोगों के साथ साथ उनका खर्च भी बढ़ रहा है। एक आम आदमी भी पीड़ित है और विधायक भी पीड़ित है, इसलिए विधायकों और अन्य लोगों की सिफारिशें आई हैं और इसलिए मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा सांसदों को वेतन के अलावा कई तरह की अन्य सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनमें कुछ सुविधाएं उनके परिवार के लोगों के लिए भी होती हैं। इसमें पत्नी के लिए कई फ्री हवाई सफर, अनलिमिटेड ट्रेन का सफर और संसद सत्र के दौरान घर से दिल्ली तक सालाना 8 हाईवे सफर भी शामिल होते हैं। एक सांसद को 50,000 यूनिट फ्री बिजली, 1,70,000 फ्री कॉल्स, 40 लाख लीटर पानी, रहने के लिए सरकारी बंगला शामिल होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।